हेलो एवरीवन। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसी 3 सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपकी क्लोजिंग्स को 3x, 5x या 10x कर सकती हैं? आज मैं ऐसी 3 सॉफ्ट स्किल्स आपको शेयर करूंगी जिससे आप अपनी क्लोजिंग्स बढ़ा सकते हैं। बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ताइबा महमूद। आई एम अ सेल्स ऑटोमेशन कोच। हम क्या करते हैं? हम आपकी मार्केटिंग और सेल्स की सरदर्दी दूर करते हैं। हम आपके मार्केटिंग, सेल्स और ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकें, स्केल कर सकें नेक्स्ट लेवल तक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं हम आपको कैसे हेल्प करते हैं तो नीचे एक स्पेशल लिंक दिया होगा क्लैरिटी कॉल का, बुक करिए। एंड अगर आप सीरियस और कमिटेड हैं तभी प्लीज़ ये बुक करिए, बिकॉज आपका और हमारा दोनों का टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर आप सीरियस एंड कमिटेड होंगे तभी हम आपको जेन्युइनली हेल्प कर पाएंगे एंड आपके सिस्टम्स को ऑटोमेशन पे डाल पाएंगे, पूरा मार्केटिंग एंड सेल्स सेटअप कर पाएंगे, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैं आपको शेयर करूंगी 3 सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपकी सेल्स क्लोजिंग्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल रिक्वायर्ड है दैट इज लिसनिंग स्किल्स। आज एक बहुत मज़ेदार सेल्स रोल प्ले हुआ, ठीक है। तो उसमें दो लोग रोल प्ले कर रहे थे, एक न्यूबी थे, एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच थे। तो वो जो एक्सपीरियंस्ड कोच थे वो इतना ज़्यादा बात कर रहे थे कि उन्होंने प्रॉस्पेक्ट को अपनी प्रॉब्लम बताने का मौका नहीं दिया, उनके गोल्स बताने का मौका नहीं दिया। एंड उस वजह से वो सेल्स कॉल अच्छे से क्लोज नहीं हो पाई। सो अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने फीचर्स या बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो आपकी सेल्स कॉल क्लोज होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज देर इज़ अ रूल ऑफ 80-20। 80-20 का रूल क्या कहता है? सिंपल रूल है कि 20% चीज़ों से 80% आउटकम्स आते हैं। तो वो 20% सेल्स कॉल में क्या है? वो 20% है आपको लिसनिंग। जितना अच्छा आप लिसन करते हैं उतना अच्छा आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, रैपो बिल्ड होती है और लोग आपको डीपली समझ पाते हैं, आप उन्हें डीपली समझ पाते हैं। तो ये 80-20 का रूल याद रखिए। 80% क्लाइंट को बात करने दीजिए, खुद सिर्फ 20% बात करिए, राइट। और जो आप 20% भी बात करें उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करें। कैसे करना है ये सब हम अपने प्रोग्राम में भी शेयर करते हैं, राइट। सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करनी है दैट इज पेशेंट लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट इज डायग्नोसिंग। पीपल बाय फॉर देयर बिग वाई। कभी भी कोई इंसान अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो वो इसलिए खरीदता है बिकॉज उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है, प्रॉब्लम होता है, डिज़ायर होता है, नीड होती है। और आपको ये डायग्नोस करना है एज अ कोच या कंसल्टेंट या एजेंसी ओनर कि क्या सामने वाला आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए राइट फिट है या नहीं। वो कैसे डायग्नोस करेंगे? सही क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। तो आपको समझना है कि वो कौन से लेवल पे हैं, आप क्या रियली उनकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन शायद वो मेंटली रेडी नहीं है, मेंटली बहुत क्लटर्ड है, बहुत रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप फील करेंगे कि वो राइट फिट नहीं है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन अगेन आपको उसमें अपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है? बहुत सिंपल तरीका है। सिम्टम लेवल पे बात मत करिए कभी भी प्रोस्पेक्ट की। सिम्टम से प्रॉब्लम पे जाइए, प्रॉब्लम से उसकी रूट कॉज पे जाइए। जब आप रूट कॉज पर जाएंगे, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम की रूट कॉज है उसको एक आहा मोमेंट मिलेगा कि वाओ, मेरा ये सिम्टम था, उसका ये प्रॉब्लम है और ये रूट कॉज है, राइट। अगर आपने सिंपल तारे ज़मीं पे मूवी देखी है तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है आमिर खान ने जो दिया है कि जब ईशान को बोर्डिंग भेज देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो उसके घर जाता है, ईशान के घर, एंड वो पूछता है उनके पेरेंट्स से कि क्या आपने ईशान में कुछ पैटर्न्स देखे हैं। अगेन वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ऐसा तो हमने कुछ नोटिस नहीं करा है। फिर वो एक हिंट देता है, क्या आपने कुछ नोटिस करा है कि वो बी को डी, डी को बी, इस टाइप से कुछ अक्षरों को उल्टा लिखता है। तो उसकी मॉम रियलाइज़ करती है हाँ ऐसा है। बट उसके फादर क्या बोलते हैं, नहीं 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 वो सिर्फ लेज़ी है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर एक चाइनीज़ एक टॉय बॉक्स पड़ा होता है तो वो उठाता है और उसके फादर को देता है और बोलता है पढ़िए।
तो वो बोलता है कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं ये तो चाइनीज़ में लिखा है। बोलता है नहीं, यू आर बीइंग लेज़ी। एंड देन ही गेट्स द आहा मोमेंट कि ईशान की भी ऐसी ही हालत होती होगी जब वो डिसलेक्सिया की हालत में पढ़ने की कोशिश करता है, राइट। तो ये आहा मोमेंट आपको अपने क्लाइंट को देने हैं, राइट, रूडली नहीं देने, राइट, अच्छे से देने हैं, पोलाइटली देने हैं। एंड जितना अच्छा आप आहा मोमेंट देंगे उनके प्रॉब्लम से, मतलब सिम्टम से, प्रॉब्लम से रूट कॉज पे जाएंगे, उतना ईजिली वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। So coming to the third part, which is staying detached. This is supremely important. Every time you go on a sales call, always say to yourself, I don't need this sale. मुझे इस सेल की कोई ज़रूरत नहीं। और जब आप एक अबंडेंस माइंडसेट से जाते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके एक्शंस में। आप अपने प्राइसेस रिड्यूस नहीं करते, आप अपने टर्म्स और कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपनी वैल्यू शेयर करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हैं, और आप सेल्स कॉल बिना किसी प्रेशर के, एंजाइटी के, बिना किसी हैवीनेस के लेते हैं। बिकॉज आपके माइंड में है इट शुड बी अ विन विन, नॉट अ विन लूज। विन लूज तब होता है जब आप फालतू में अपना प्राइस गिरा देते हैं या बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं सेल से कि मुझे कैसे भी कुछ भी करके ये सेल्स चाहिए। और जब आप इस मोड में जाते हैं ना, तो फिर आप गलत क्लाइंट्स चूज़ करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। बहुत बार पहले मैंने ऐसा करा है, जब मैंने अपने टर्म्स और कंडीशंस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा एंड ऐसे क्लाइंट्स को साइन अप कर लिया जो कि मेरे प्रोग्राम के लिए राइट फिट नहीं थे, जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने ये समझा है, जितना ज़्यादा आप सेल्स कॉल्स में डिटैच रहेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। नो प्रेशर, नो एंजाइटी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लैरिटी कॉल का लिंक दिया है, अगर आपको अपना मार्केटिंग और सेल्स सिस्टम प्लस ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करवाना है। हमारे पास डू इट फॉर यू सर्विसेज हैं, जहाँ पर हमारी टीम आपका सारा मार्केटिंग, सेल्स और ऑटोमेशन का सेटअप करती है। तो प्लीज़ हमारे से कांटेक्ट करिए, लेकिन कंडीशन यही है कि आप सीरियस और कमिटेड होने चाहिए। ओनली देन यू शुड अप्लाई टू वर्क विद अस, बिकॉज वी ओनली वर्क विद serious and committed people. So I hope this was valuable. I will see you another week, another day. हम अपनी वीडियोस मंडे और फ्राइडे को डालेंगे, राइट? तो stay tuned to the channel, subscribe it, and I will see you another week, another time.